लोगों को ये वाला काम मैं ऑलरेडी दी हुई थी कि जो तुम लोगों का प्रॉब्लम सेट है उसका एमसीक्यू वाला पार्ट, राइट। तो अभी उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को इस पार्ट में हो सकता है करके डाउट वगैरह करके आया हूँ। तो चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। दो ट्राइंगल्स आप लोगों के सामने दिए हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, हो सकता है तुमने ये चीज़ कहीं से सुनी हो, सीखी हो कि नाम के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस लगाते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे आप लोगों के पास ABC और लेट से आप लोगों के पास PQR है, तो स्टार्टिंग के दो अक्षर, फिर स्टार्टिंग के दो अक्षर, ये AB/PQ कर लेते हैं, फिर पीछे के दो अक्षर, फिर पीछे के दो अक्षर। ऐसा काम नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अनलेस एंड अनटिल आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो कि कौन सा एंगल किसके बराबर दिया है करके, या कुछ और। अगर आपको ये सब दिया है तो ऐसी हरकत मत करना करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कि AB/QR बराबर है, क्या दिया हुआ है AB/QR। तो अगर AB का रेशियो QR के साथ लिया गया है तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि वो जो ट्राइंगल्स रहे हैं आपस के आजू बाजू के दो, अपन लोग रेशियो कैसे लेते हैं, साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं कि जो भी एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स के रेशियो ले लो, ठीक है। तो अगर AB को रेशियो में लिया गया है तो यानी कि अगर आप लोगों को ऐसा लिख कर दिया गया है कि आप लोगों के पास AB/QR लिख कर दिया गया है, तो इसका मतलब ज़रूर AB के सामने वाला एंगल, अब AB के सामने वाला एंगल कौन है आप लोगों का, एंगल C, और QR के सामने वाला एंगल कौन है आप लोगों का, एंगल P, ये इक्वल रहा होगा। एंगल C बराबर में एंगल P ऑब्वियसली। और अगर मैं ये कहूँगी करके कि BC का रेशियो किसके साथ, आप लोगों के PR के साथ, ठीक है। तो जब हम लोग ये रेशियो BC/PR लेंगे तो ये बात याद रखना करके कि ये जो रेशियो है BC/PR, ये इम्प्लाइज करेगा करके कि BC के अपोजिट एंगल कौन है, A, और PR के अपोजिट एंगल कौन है आप लोगों का, Q, ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। और अगर तुम लोगों को ये है कि CA/PQ, ठीक है, ये चीज़ ही है, तो इसका मतलब क्या है कि CA के अपोजिट एंगल यानी कि कौन है वो, एंगल B, ये किसके इक्वल रहा होगा, PQ के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल R के, ठीक है। यानी कि देखो, अगर आप लोगों को एंगल्स दिए होते हैं तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, बट अगर साइड्स का रेशियो दिया है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें से कौन सी वाली चीज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊँ, वही तुम्हारा तरीका नाम का पहला अक्षर वाला, ठीक है, क्योंकि अब तो वही करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये P आप लोगों के किसके इक्वल आएगा, A के। क्या तुम लोगों का P A के इक्वल है, क्या नहीं, P तो C के इक्वल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A हम लोगों का गया। फिर ऑप्शन नंबर A के मतलब P C के बराबर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, D है क्या, नहीं, D ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो B और P इक्वल आएंगे। तो दो ही ऑप्शन है, या तो B या तो C। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो भी हो उसमें A किसके इक्वल आना चाहिए, Q के। तो जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 है उसमें देखो A किसके इक्वल है, Q के इक्वल आएगा। बट जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग A किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा। तो देयरफॉर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, B करके, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट MCQ में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आपको अगेन दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं DEF एंड PQR, उसमें मार्किंग करके दी हुई है, याद रखना। अगर मार्किंग करके दी हुई है तो नाम के अकॉर्डिंगली रेशियो नहीं लोगे, एंगल्स की मार्किंग के अकॉर्डिंग रेशियो लोगे। तो वो ये कह रहा है कि आपका जो ये एंगल D है, ये एंगल D है रेड वाला, आपके इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल नंबर Q के। अच्छा, उसके बाद जो ये आपका एंगल R है, ये एंगल R किसके इक्वल दिया हुआ है, ये आपका एंगल R इक्वल दिया है करके एंगल E के। अब तो ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली उसका थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, यानी कि इस ट्राइंगल का F और इस ट्राइंगल का P ये आपस में इक्वल दिया है। तो ट्राइंगल्स के एंगल्स हमें पता है, बस हमें CSST लगाना है, देखना है क्या। तो CSST कैसे लगाते हैं, रेड के सामने वाला मतलब जो एंगल्स इक्वल है उनके अपोजिट साइड्स का रेशियो ले लो। तो छोटे ट्राइंगल में रेड के आगे कौन सी साइड है, EF, तो EF अपॉन में क्या आएगा बताओ। बड़े वाले ट्राइंगल में रेड के सामने क्या है, PR, तो एक रेशियो बनेगा EF अपॉन में PR इक्वल टू, उसके बाद नेक्स्ट
यहाँ ब्लू के सामने वाली साइड कौन सी छोटे ट्राइंगल में, तो वो है DF। और आप लोगों के बड़े ट्राइंगल में ब्लू के सामने वाली साइड कौन सी है, वो है आप लोगों का PQ, तो DF अपॉन में PQ। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में येलो के सामने वाली जगह कौन सी है, DE। और बड़े वाले ट्राइंगल में येलो के सामने वाली जगह कौन सी है, RQ। तो ये हम लोगों ने CSST का करके रेशियो लगा लिया, क्योंकि ट्राइंगल तो ऑलरेडी AA टेस्ट से सिमिलर था ही। अभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करता है करके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और याद रखना कि अगर लेट से आपके पास एक रेशियो है A/B = C अपॉन D, तो आप ये वाला काम कर सकते हो करके, इन्वर्ट एंडो कर सकते हो। A के नीचे में C और D के ऊपर में B, ठीक है। इन्वर्ट एंडो कैरी अल्टरनेंडो लगा सकते हो। तो देखिए जरा पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कह रहा है करके EF अपॉन में PR और DF अपॉन में PQ। ये स्टेटमेंट तो सही है। क्वेश्चन में तुमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, गलत, ठीक है। तो A क्योंकि आपकी सही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, हमें गलत वाली चीज़ ढूंढनी है। आगे देखें, अच्छा DE अपॉन में QR लिखा है, तो DE अपॉन में RQ या QR दोनों सेम होता है। इक्वल टू में DF अपॉन में PQ बोल रहा है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो A और C तो नहीं हो सकता, B और D में ढूंढना है। तो B ऑप्शन में DE अपॉन में PQ कह रहा है, ठीक है। DE के ऑप्शन में क्या कह रहा है करके PQ। अच्छा, और EF के ऑप्शन में किसको ले रहा है, वो PR को। तो सोचो अगर EF के रेशियो में PR को ले रहा है, ये तो सही है, लेकिन DE के रेशियो में कौन आना चाहिए था, RQ। और अगर तुम अल्टरनेंडो करोगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा DF नीचे आ सकता है, PQ थोड़ी ना यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। यानी कि इसका गलत ऑप्शन कौन सा है, B। और हमको गलत ही क्योंकि ढूंढना है करके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आप लोगों का, B करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। थर्ड में आपको अगेन दो ट्राइंगल दिए हैं। ऑलरेडी आप लोगों को एंगल की मार्किंग दी हुई है कि B और E आपस में इक्वल है, F और C आपस में इक्वल है। तो यानी कि इससे ये तो समझ में आ गया कि आपका जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है करके ट्राइंगल DEF के करके। और इसका रीज़न क्या है करके, इसका रीज़न है आप लोगों का AA टेस्ट, क्योंकि दो तो इक्वल दिए हैं। अच्छा, अब एक गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या है, AB = 3 टाइम्स ऑफ DE, राइट। यानी कि AB जो है वो DE के इक्वल नहीं है, ठीक है। वो तो देखने से समझ में आ रहा है, बट फिर भी AB की जो साइड है वो DE वाली साइड के इक्वल नहीं है, वो उसका ट्रिपल है, ट्रिपल। यानी कि अगर DE 2 सेंटीमीटर का होगा तो आप लोगों का जो AB है वो AB कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा करके, उसका ट्रिपल यानी कि कितना, 6 करके, ठीक है। उसका ट्रिपल यानी कि 6 करके। अच्छा, तो अब देखो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है वो, दैट ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को तो वर्ड्स पता होने चाहिए, वो होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट और वो होना चाहिए करके सिमिलर। इसका मीनिंग, तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट के बारे में बातचीत करूँ तो कॉन्ग्रुएंट के वर्ड का मीनिंग क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोगों का जो शेप है वो शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिमिलर की भी यही कंडीशन है, दोनों का जो शेप है वो शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट कॉन्ग्रुएंट कहता है कि उसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस का मतलब एंगल, वो एंगल या फिर साइड, ये भी आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर पहला वाला ट्राइंगल का साइड लेट से 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। डबल, ट्रिपल, हाफ, 1/3 ये सब नहीं चलेगा, इक्वल मतलब इक्वल। बट सिमिलर में ऐसा नहीं है, सिमिलर में आप लोगों का जो डायमेंशन है करके वो डायमेंशन डिफरेंट भी होगा तो भी चलेगा करके, ठीक है। बट शेप उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है कि साफ साफ दिख रहा है करके कि AB = 3 टाइम्स ऑफ DE है, यानी कि जो इसके डायमेंशंस हैं, साइड वाले डायमेंशंस, क्या ये डायमेंशंस दोनों के सेम है क्या, नहीं, इसके डायमेंशंस कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर इसके डायमेंशंस डिफरेंट है तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल आप लोगों का सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। तो पहली वाली स्टेटमेंट बोल रहा है दैट ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। बट बाजू में बोल दिया नॉट सिमिलर, अरे सिमिलर है ना AA टेस्ट से, ये देखो AA टेस्ट से सिमिलर है, तो इसीलिए आप लोगों की पहली स्टेटमेंट है गलत। अब आ जाते हैं B पार्ट में। B पार्ट में बोल रहा है द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट कौन से वाले टेस्ट से, AA टेस्ट से, ठीक है। अच्छा, लेकिन बोल रहा है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो भी नहीं सकते क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है, तो इसीलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। अच्छा, अब C को भी एक बार डील कर लेते हैं। बोल रहा है दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, अरे सिमिलर तो है बट ये कॉन्ग्रुएंट वाली जो बातचीत की गई है ये गलत है करके, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वाली जो बातचीत की गई है ये गलत है। अच्छा, और फिर लिखा है नन ऑफ द स्टेटमेंट, तो नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है करके, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं फिर अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ देखो, फोर्थ में बोला गया है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरा है DEF। ये दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब देखो, एक ट्राइंगल दिखने से छोटा है, एक ट्राइंगल दिखने से बड़ा है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल चाहे छोटे हों कि चाहे बड़े हों, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक तो अपन को नियम पता है कि ईच एंगल कितने डिग्री का होता है करके, 60 डिग्री का होता है। तो अगर बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो छोटा वाले के अंदर में भी हर एंगल कितने डिग्री का होगा करके 60 डिग्री का होगा ही होगा। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई करके कि अगर आपको कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल ये वर्ड बोला जाए, तो चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड अलग हो आपस में या फिर दोनों की साइड सेम हो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चाहे तुम A टेस्ट बोलो या फिर AAA टेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि तीनों ही एंगल इक्वल है, बराबर कुछ भी बोलो। तो हमेशा ऑलवेज आप लोगों का जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये ऑलवेज क्या होंगे करके, सिमिलर होंगे करके, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या होगी, ऑलवेज सिमिलर होगी। अच्छा, अब आगे क्या बोला है कि आपका जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया अपॉन में जो ट्राइंगल DEF है इसका एरिया का रेशियो 1:2 है। अब देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और बातचीत अगर उनके एरियाज़ के बारे में हो रही है, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये लगाया जाता है करके हम लोगों का, ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक सीखा है करके। तो बताओ, अगर मैं ये वाला टॉपिक लगाऊंगी तो इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो अगर मैं AB ले रही हूँ तो DE, अगर AC ले रही हूँ तो DF, कुछ भी, बट हम लोग क्या लेंगे, AB लेंगे और DE लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो AB स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, DE का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये रेशियो कितना दिया है, 1:2। AB की वैल्यू दी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में कितना आ जाएगा, DE स्क्वायर। सो यहाँ से DE स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ रही है करके कितना, आप लोगों का 32। अब मुझे DE स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो DE चाहिए। तो 9th स्टैंडर्ड में किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं इस चीज़ को सीखा है, ठीक है। लेट्स से अगर किसी को नहीं आता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ करके, दो तरीके हैं। पहला तो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम लोगों को ये पता चला करके कि इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, उसका डिवीजन कर लिया करके, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आप लोगों को दो दो की जोड़ी क्रिएट करनी है। जैसे कि ये 2 2 हैं, तो इन 2 2 के बदले में 1 2, फिर अगेन देखो यहाँ पे 2 2 है, तो अगेन इनके बदले में मल्टीप्लाई करके 1 2। और इस बेचारे का कोई जोड़ीदार नहीं बन पाया, तो जिसका जोड़ीदार नहीं बना उसको ऐसी आपके रेडिकल साइन के अंदर, यानी कि यहाँ से DE की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है आप लोगों की, 4√2 बस। और क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करके, यूनिट। एक तरीका यहाँ है बहुत ही सिंपल सा कि DE स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 32, तो यानी कि DE स्क्वायर आप लोगों का क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर तुम टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो DE स्क्वायर का DE हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, और 2 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, √2 का करके। तो कैसे भी करो सेम ही आंसर आएगा करके, ठीक है। बट पॉइंट याद रखना करके कि सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके इसमें हर एंगल कितने डिग्री का होता है करके, 60 डिग्री का होता है। अच्छा, फिर अब आगे बढ़ो, ये आखिरी MCQ है, ठीक है। तो क्या है, देखो इस MCQ में फिगर दिया है। इस फिगर में आप लोगों का एक ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल में आपका XY पैरेलल दिया है करके BC के। इतनी सिचुएशन समझने के बाद अगर किसी इंसान को ये वाली चीज़ करके दिमाग में आ गई करके कि ये कौन सा टॉपिक है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी है, उसमें ट्राइंगल्स तो होते हैं बट एरियाज़ के बारे में बातचीत होती है। लास्ट एक्सरसाइज से भी एरियाज़ के बारे में बातचीत होती है। तो फर्स्ट और फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक तो ये है ही। जो आप लोगों की थर्ड एक्सरसाइज है उसमें तो हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो हो सकता है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके रेशो लिया गया हो। बट इसको देखते बराबर एक ख्याल तुम्हारे दिमाग में इसका भी आना चाहिए करके BPT, राइट, कि ज़रूर यहाँ पे BPT थ्योरम लगाई होगी।
तो अगर तुम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करोगे तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये रेशियो क्या आएगा, ax अपॉन में xb और इक्वल टू में कितना आएगा, ay अपॉन में yc, ये रेशियो बैठेगा। तो अभी देखो ये कहीं है क्या वाला ऑप्शन तुम लोगों के पास, ax अपॉन में xb, तो तुम बोलोगे कि हाँ करके बी ऑप्शन है, तो देखो बी है ऑप्शन में, ax है, xb है, ay है, बट यहाँ नीचे में yc चाहिए तो यहाँ पे ac है, इसीलिए बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हो, चेक करते हैं। तो देखो अभी बीपीटी ये लगाने का हो गया पहला तरीका। अब बीपीटी लगाने का दूसरा तरीका यहाँ से सीखो। आपका जो भी बीपीटी का आंसर आया है, जो भी बीपीटी का आंसर आया है, उस बीपीटी के आंसर को फटाफट कंपोनेंडो लगा दो। फटाफट बीपीटी के आंसर में क्या अप्लाई कर दो, कंपोनेंडो। तो जब तुम बीपीटी के उस आंसर में कंपोनेंडो अप्लाई करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ax प्लस xb अपॉन में कितना आ जाएगा, xb, आपको उस हैंड में भी लगाना पड़ेगा, तो ay प्लस yc अपॉन में क्या आ जाएगा, yc। सो ax प्लस xb ये हो जाएगा ab अपॉन में xb इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, ac अपॉन में yc। ये एक तरीका हो गया। जब मैंने बीपीटी थ्योरम सिखाया था तो उस वक्त भी तुम लोगों को बताया था कि दो तरीके होते हैं। या फिर एक तरीका है कि पहले आप ना इन्वर्ट एंडो कर लो, पहले जो आप लोगों के पास बीपीटी से रेशियो आया है उसका इन्वर्ट एंडो करो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, xb अपॉन में ax और yc अपॉन में ay, और उसके बाद कंपोनेंडो करो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं उसमें जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखी होती है वो टर्म डिनोमिनेटर से कभी भी नहीं जाती, वो एंडिंग तक वैसी रहती है। और जब इन्वर्ट एंडो कर दोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में xb प्लस ax तो आएगा ही आएगा, जैसे यहाँ आया था वैसे यहाँ आएगा, बट डिनोमिनेटर में xb के बदले में क्या आ जाएगा, ax करके आ जाएगा करके, ठीक है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में मैंने ये चीज़ देखी। तो ये कितना हो गया, ab अपॉन में ax और यहाँ पे हो गया ये ac अपॉन में ay। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है करके। तो देखो ab अपॉन ac, ये बोल रहा है ab अपॉन ac और फिर बोल रहा है ax अपॉन ay। तो जैसे अभी कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको ताकि देख सकूं मैं भी, चेक कर लेती हूँ 2 मिनट। AB अपॉन में AC, अच्छा ठीक है। हाँ देखो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है। काय को सही है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे चेक करें ज़रा कि इस वाले ऑप्शन को देखो, अगर मैं इसमें अभी अल्टरनेंडो लगा दूँ, ठीक है, तो अल्टरनेंडो लगाने पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC और AX वहाँ चला जाएगा, AX अपॉन में AY करके। देखो ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 करके, ठीक है। तो बस वी आर डन विथ आवर MCQs करके।